वंदे मातरम मित्रों। अज्ञात कारण से प्रसन्न रहिए। एक मंद मंद खुशी आपके जीवन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। वह कब होगा जब हम शुभ की सोचेंगे, यह सोचें कि अगला क्षण होगा वो अधिक शुभ होगा, अधिक सकारात्मक होगा। सब निगेटिविटी हमारी दूर हो चुकी है और अब जो होने वाला है सभी शुभ है। चाहे अशुभ भी हो तो भी हमें उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना है, उसे सकारात्मक मानकर आगे अपनी उन्नति करनी है। ऐसा ही कृष्ण ने किया। उनका जीवन शुरू से ही संघर्ष में रहा, लेकिन हर बाधा को सीढ़ी बनाकर वो आगे बढ़ते गए और हमारे लिए इतने सम्मानी। हजारों वर्षों से हम उनकी कथाएं सुन रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि उन्होंने बाधाओं को सकारात्मक ढंग से लिया, उसे भी शुभ माना। यदि हम हर चीज को शुभ मान लेते हैं तो हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। और यह कब होगा? जब हम अधिक शांत होंगे। शांत रहकर हम चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो चीज़ों को, घटनाओं को अच्छी तरह समझ लेता है वो शांति को पाता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम परिस्थितियों को सही नहीं समझते हैं, उसे सही ढंग से नहीं लेते हैं। उनके बारे में हमारे जो विचार होते हैं वह पूर्वाग्रहग्रस्त होते हैं। पूर्वाग्रस्त होने से चीज़ें हमें अच्छी तरह समझ में नहीं आती। उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को हमें अच्छी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। पहले ही प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें शांत होकर परिस्थिति को देखना चाहिए, स्थितियों को देखना चाहिए, घटनाओं को देखना चाहिए, हर चीज को देखना चाहिए ताकि हम उसके बारे में सही निर्णय ले सकें। क्योंकि प्रकृति कुछ भी गलत नहीं करती। हमारे साथ अभी अशुभ हो रहा है तो किसी न किसी के साथ शुभ अवश्य हो रहा होगा, इसलिए दोनों घटनाएं एक साथ चलती है। जब दूसरों के साथ शुभ हो रहा है तो हमारे साथ अशुभ कैसे हो सकता है? यह हमारी सोच पर ही निर्भर है। जिसे हम अशुभ मान रहे हैं, हो सकता है परमात्मा ने हमारे लिए उसे शुभ मानकर गढ़ा हो और हम ही उसे गलत मानकर दुखी बैठे हैं। यही क्रम जीवन भर चलता है। हम हमेशा दुखी रहते हैं। किसी को हम स्वर्ग में भी डाल दें, नाली के कीड़े को स्वर्ग में भी डाल दें तो वह नालियां ही ढूंढेगा, वहां नालियां है ही नहीं, इसलिए वह वहां पर भी दुखी रहेगा। इसलिए सोच हमारी अच्छी हो तो हम नर्क को भी स्वर्ग बना सकते हैं, और सोच खराब हो तो हम स्वर्ग को भी नर्क बना देंगे, वहां रहने वाले निवासियों को भी परेशान कर देंगे, इंद्र को भी वहां से भागने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि हमने उसे भी नरक बना दिया है। इसलिए हम जहां बैठे हैं उसी स्थान को स्वर्ग बनाया जा सकता है, तीर्थ बनाया जा सकता है। इसलिए साधु संत जहां बैठते हैं, चाहे वह जंगल में हो, गांव से दूर हो, लोग वहां भीड़ लगाए बैठे रहते हैं, क्योंकि वहां उन्हें एक अद्भुत शांति मिलती है। संत जहां बैठे हैं, ऋषि जहां बैठे हैं, उसी स्थान को तीर्थ बनाए हुए हैं, क्योंकि वह उस चीज को, उस स्थान को सकारात्मक ढंग से ले रहे हैं, हर चीज को सकारात्मक ले रहे हैं। और वही अद्भुत शांति लोगों में भी महसूस हो रही है। लोग भी महसूस कर रहे हैं कि वह ऐसा कुछ कह रहे हैं जो बिल्कुल अलग है, हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। वह हमें शांति प्रदान कर रहा है। इसलिए एक अज्ञात खुशी हमेशा बनी रहनी चाहिए। शुभ की आकांक्षा कि अगला क्षण और अधिक शुभ होगा, यह हमें जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। इसके लिए आवश्यक है हम शांत रहें, मौन रहें। जितना मौन रहेंगे उतनी ज़्यादा खुशियाँ हमें प्राप्त होगी। इसलिए साधु संत ऋषि कभी कभी साल में, महीने में एक बार मौन में चले जाते हैं। वह अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। वह प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं। मौन ही वह शक्ति है जो हमें प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से जोड़ सकती है। अधिक बोलने से वह शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम ब्रह्मांड से भी जुड़े हैं, इस प्रकृति से भी जुड़े हैं। सिर्फ बोलते रहने से, हमारी आवाज़ों से हम उस प्रकृति की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं जो हमें प्रेरित करती है अधिक आनंदित रहने के लिए, अधिक सुखी रहने के लिए। इसलिए हम आज से प्रण लें कि हम आज से अधिक शांत रहेंगे, मौन रहें, कम से कम बोलेंगे, और एक अज्ञात खुशी हमेशा बनाए रखेंगे जो हमें प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, सुखी रहने के लिए, सदैव प्रसन्न रहने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस विषय में आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।